अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी रामलीला मैदान दहली से ख़बर आ रही है कि मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान के बाद वहाँ पर काफ़ी बवाल हो गया है। पूरी तफसील मैं आप हज़रात को बतलाता हूँ, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ में। और पहली बार अगर चैनल पर आएँ तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। अभी देखा कि जमीयत उलमा हिंद के इजलास आम में हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की तकरीर पर हिंदू और जैन समाज के मजहबी पंडितों ने सख्त एतराज़ किया। जैन समाज का रहनुमा तो इंतहाई बदतमीज़ी कर रहा था। मौलाना अरशद मदनी साहब की तकरीर मुसलमानों को तौहीद और इस्लामी तालीमात लाजमी पकड़ने और इस्तिकामत के साथ अपने दीन पर कायम रहने के साथ साथ मुल्क में मोहब्बत और भाईचारा फैलाने की तलक़ीन पर मबनी थी। मौलाना अरशद मदनी साहब ने मुल्क में फैलती हुई हिंदुत्व नफ़रत की आंधी पर सख्त तनकीद भी की और हैरत अंगेज़ तौर पर मुसलमानों को हिंदू बनाकर घर वापसी कराने की हिंदुत्व साजिश को भी आड़े हाथों लिया। जाहिर है कि इस पर हिंदुत्व पंडितों को सब्र कैसे होता। मौलाना अरशद मदनी साहब ने अपनी इस तकरीर के ज़रिए जमीयत उलमा के इस बड़े इजलास को मुसलमानों के लिए मुफीद बना दिया, जिसका उसाअत ज़रफ़ी के साथ एतराफ़ किया जाना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने जमीयत के इस इजलास को अपनी गुफ्तगू के ज़रिए मिल्लत के लिए कारामद और जालिमों को एक पैगाम देने वाला बनाने की कोशिश की है। मौलाना अरशद मदनी साहब की इस जायज़ और मुनसिफाना गुफ्तगू पर वहाँ मौजूद दीगर मज़ाहिब के रहनुमा बिगड़ गए और जवाब में जैन समाज का मजहबी लीडर हत्थे से उखड़ गया और मौलाना अरशद मदनी साहब की तकरीर के बाद फ़ौरन माइक पकड़ के कहने लगा कि ये मदनी साहब की सब बातें फालतू हैं। यहाँ तक बड़बड़ाने लगा कि इस मदनी ने यकजहती के इस मंच पर पलीता लगा दिया, रायता फैला दिया और हम सब इससे सहमत नहीं हैं। जैन धर्म गुरु की इस इंतहा पसंदाना और मुस्लिम दुश्मन बात की तायीद करने के लिए स्टेज पर मौजूद हिंदू मजहब के दीगर पंडित भी खड़े हो गए। मौलाना अरशद मदनी की तकरीर पर आला रुऊसुल अशहाद भारत के गैर मुस्लिम समाज के मजहबी रहनुमाओं का यह इंतहाई रद्द अमल जहाँ मौजूदा गैर मुस्लिमों की क़ल्बी कैफियत का आईना है, वहीं दर हकीकत भारतीय मुस्लिम समाज और उसके कायदीन के लिए मिन जानिबिल्लाह सबक है। नंबर 1, जैन समाज के मजहबी रहनुमा की यह हरकत बतलाती है कि वो आपके नज़रिए तौहीद से सिर्फ इख्तिलाफ नहीं रखते हैं, बल्कि वो तौहीद के नाम लेवाओं को बर्दाश्त तक नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, जैन समाज के मजहबी गुरु के ज़रिए मौलाना अरशद मदनी साहब की तकरीर की मुखालिफत में सरेआम स्टेज से बदतमीज़ी करना यह सिर्फ अक़ीदे तौहीद से दुश्मनी का खुला मुज़ाहिरा नहीं है, बल्कि यह इनके दिलों में बढ़ते हुए घमंड की दलील है। मौजूदा सरकार की मुस्लिम दुश्मनी ने हिंदुस्तान के गैर मुस्लिमों में मुसलमानों के तई नफ़रत बढ़ा दी है और पंडितों और साधुओं के दिलों में मुसलमानों की हकारत डाल दी है, जिसका मुज़ाहरा वो जा बजा करते रहते हैं। इसी तकब्बुर में वो मुसलमान को बराबरी का दर्जा तो दरकिनार अक़ीदे तौहीद पर आज़ादी से अमल करने की इजाज़त देना भी गवारा नहीं करते हैं। ये सबक है और दर्स इबरत है कि जिन लोगों को आप अपना साथी, शरीक, इत्तिहादी और भाई बनाना चाहते हैं, उनके जहन में आपके लिए नफ़रत और दिल में आपकी हकारत इतनी बढ़ गई है कि वह आपकी हज़ारों आवाम के सामने आप ही के स्टेज पर आपसे बदतमीज़ी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के सबसे बड़े स्टेज पेश आने वाला यह वाक़या नाखुशगवार नहीं बल्कि सबक आमोज़ है। मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे लोगों की आंखें मौजूदा संग अहद के हिंदुआती गंगा जमुनी तहजीब का असल मतलब समझ सकेंगे। मेरा यह एहसास है कि अल्लाह ताला ने भारतीय मुसलमानों के सबसे बड़े स्टेज पर इस वाक़े की रहनुमाई की। मुसलमाना ने हिंद को बहुत ही साफ साफ पैगाम के ज़रिए रहनुमाई की है। मुसलमानों की तरक्की व सरबुलंदी और अमन व इंसाफ के लिए कुफ्र का सहारा खोखला है। ख़ास तौर पर जब नज़रियाती शिर्क बरसर इक़्तिदार हो तो कुफ्र व ईमान का इत्तिहाद फितरी तौर पर नामुमकिन है, जब तक कि अहले ईमान ज़मीनी सतह पर अपनी ईमानी ताकत का इस्लामी बुनियादों पर लोहा ना मनवा लें। तो दोस्तों, आपको पूरी बात का इल्म हो गया होगा और इस तहरीर को लिखने वाले हैं मशहूर राइटर समीउल्लाह खान भाई। उन्होंने ये तहरीर लिखी और बहुत ही अच्छी तहरीर लिखी है। पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा कि आज रामलीला मैदान में क्या हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों को इसके बारे में इल्म हो सके। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।